शादी की रात मैंने अपनी पत्नी को करीब लिया। इतने में वह रो रो कर कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 2 घंटे बाद जब मैं कमरे में आया तो जो कुछ मैंने बेडशीट पर देखा, मेरा तो सिर चकराने लग गया था, क्योंकि वह पूरे तरीके से खून से भरी हुई थी। इसका मतलब आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। अनुराधा को मैंने एक शादी के फंक्शन में देखा था और पहली बार मैं उसके प्यार में पड़ गया। वह इतनी सुंदर थी कि मैं कुछ ही दिनों में उसके घर वालों से उसका हाथ मांग लिया, और वह भी तुरंत ही राज़ी हो गई, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी थी। 3 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद आज मेरी और अनुराधा की शादी हुई, और आज वह मेरे साथ थी। यह 3 महीने मेरे लिए 3 सालों जैसे बीते। मुझे उससे बात करनी थी, उसकी मीठी आवाज़ सुननी थी, पर बाद में खुद को ही समझा लेता कि जितना लंबा इंतज़ार उतना गहरा प्यार। जब से हमारा रिश्ता तय हो गया था, मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था। वह 22 साल की सुंदर लड़की थी और मैं भी 26 साल का सुंदर नौजवान लड़का। अनुराधा मेरी माँ की सहेली की बेटी ही थी, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं थी। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। अनुराधा मेरी पत्नी के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैं तो चाह रहा था कि कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। मैं धीरे से अंदर गया और उसके पास जाकर बैठ गया। मुझे लगा कि उसके हाथ कँपा रहे हैं। वह बहुत घबरा रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, पर उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, शायद शर्मा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। तुमसे इतना प्यार करूँगा कि जितना किसी ने भी नहीं किया होगा। वह इतनी सुंदर लग रही थी, मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा ही मेरे सामने बैठी हो। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। मैं उसकी तारीफ़ किए जा रहा था, पर उसके चेहरे पर ज़रा सी भी हंसी नज़र नहीं आ रही थी। शायद वो शर्मीली हो, पर वह बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। उल्टा लग रहा था कि वह रो रही है। मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उतने में उसने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुनते ही मैं थोड़ा परेशान हो गया था। थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश था, पर अब उसके ऐसे व्यवहार से चिड़चिड़ापन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि उसे कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं उसके पास ना आऊँ इसलिए बहाना बना रही होगी। इसलिए मैं कमरे से बाहर आया। मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, उसे दवाई की ज़रूरत है, ऐसा घर वालों को बताने की सोची। सब सोचते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। घर के सभी लोग सो गए थे। मैं दवाई ढूंढ रहा था। मैं जैसे ही अंदर जाता, उतने में मेरे मौसेरे भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस अनुराधा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए दवाई ले जा रहा था। उतने में वह कहने लगा कि लड़कियां शादी की पहली रात को ऐसे ही बहाने बनाती हैं। जब उसे उसका पति पसंद नहीं होता, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी की जाती है, तो वैसे ही बहाने बनाती हैं। उसने मुझसे यह सब कहा, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे घर का माहौल बिगाड़ना नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था कि अनुराधा के पेट में दर्द हो रहा होगा, पर भाई की बातें सुनकर यही लग रहा है कि क्या सच में उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है? अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो उसने हाँ क्यों कहा? पर जहाँ तक मुझे पता था, उसके घर वालों ने उसकी मर्ज़ी जानकर ही हाँ किया था। अगले पल लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने जानबूझकर ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में भरा हो, पति पत्नी का रिश्ता ख़राब हो, इसलिए कभी कभी लोग पत्नी के बारे में ऐसा कुछ कहते होंगे। और अगर मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ तो इस पर भी लोग कहेंगे कि शादी की पहली रात को पत्नी को अस्पताल क्यों ले गया। आखिर अनुराधा को क्या हो गया था कि उसकी तबीयत ही बिगड़ गई? लोग ऐसी चीज़ों पर बहुत गौर करते हैं और उसे गलत रंग देते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ खूब घूमे थे। मैंने बहुत खर्च किया था और शादी भी बहुत धूमधाम से की थी। हम ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, पर शादी में हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया था, जिसकी वजह मेरी अच्छी नौकरी थी। ऐसी स्थिति में शादी के पहले दिन अगर मैं अनुराधा को अस्पताल ले जाता या फिर डॉक्टर को ही घर बुला लेता, तो सब लोग क्या सोचते। खैर, मैं कमरा में गया, अनुराधा को दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा। लाइट बंद करके मैं बाहर हॉल में आ गया था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सोफ़े पर बैठकर और सब कुछ सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। माँ की आवाज़ से मेरी आँख खुली। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है। बस चाय के लिए ही बाहर आया था और कब आकर सोफ़े पर आँख लग गई, पता ही नहीं चला। वह सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बाकी के रिश्तेदार ने तुम्हें ऐसे यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे? इस बात को गलत रंग दे देंगे। जा तू अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में से बाहर आ गए। मेरा उदास चेहरा देखकर उन्हें कई बातों का अंदाज़ा आ गया होगा। वह सभी मुझे कुछ नहीं बोले, पर मेरी आंखें बहुत कुछ कह रही
थी। मैं चेहरे पर से तो खुश होने का जता रहा था, पर शायद मेरे मन की अवस्था मेरी आंखें बयां कर रही थीं। माँ ने मुझे अनुराधा को देखने के लिए अंदर भेजा। देखा तो अनुराधा बेड पर नहीं थी। वॉशरूम में से पानी की आवाज़ आ रही थी, पर सामने का दृश्य देखकर मेरे पलकें गीली हो गई थी। मैं इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सफ़ेद चादर पर खून के धब्बे थे, मुझे कुछ अलग ही बात जता रहे थे। मुझे नहीं पता था कि क्या मतलब है। मैं जब कमरे से बाहर था तो मेरे पीछे कोई तो कमरे में आया था और उसने मेरा हक छीन लिया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो मेरे दिल पर बहुत गहरे ज़ख्म कर दिए हों। जब अनुराधा वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने उससे उन खून के धब्बों के बारे में पूछा तो वह थोड़ी घबराई। ऐसा लगा मानो उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता ना हो। वह इस वक्त इस चादर की तरफ देखे जा रही थी। मैं गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। मैंने उसे कई सवाल किया, पर उस दिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इन सब के बारे में जानना है। क्या है यह सब? साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और तुम्हें तलाक दे दूँगा। यह सुन तो वह घबरा गई और बोली कि मुझे 3 महीने का समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। बस अभी कुछ मत पूछना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे कोई बहाना बना रही हो। मैंने कहा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने मुझे अपने पास आने नहीं दिया, और फिर यह दाग। मैंने प्यार की खातिर से शादी किया और प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं किया। पर अब लग रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम मुझे 3 महीने के बाद ही बताओगी? मैं 3 महीने नहीं रुक सकता, घर में किसी को कुछ पता ना चले। इसलिए मैं धीरे धीरे गुस्से से ही बोल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि यह बात हमारी कमरे से बाहर जाए। मैं ऐसा व्यक्ति था जो मौत के बाद भी अपना रहस्य किसी को बताता नहीं। मेरा गुस्सा देखकर अनुराधा बहुत डर गई थी और रोने लग गई। उसे रोता देख मुझे बुरा लग रहा था। चाहे कुछ भी हो, थी तो वह मेरा पहला प्यार ही ना। पर मन में यही सवाल था कि आखिर किसने मुझसे मेरा यह हक छीन लिया? क्या सोचकर मैंने शादी की थी और 2 दिन में ही मेरी पत्नी ने मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा दिया? चेहरे से इतनी मासूम दिखने वाली अनुराधा अंदर से इतनी बुरी होगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे भाई का पहले से ही मिलनसार स्वभाव था। महीने में 3-4 लड़कियों से संबंध रखकर वह चला जाता था, उनके साथ घूमता फिरता। पर घर की खुद की भाभी के साथ ऐसा कुछ करेगा, उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर शक तो मुझे विपुल पर भी आ रहा था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैंने अपनी बाइक की चाबी लिया और निकल गया घर से। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। दिल अंदर से टूट गया था। रात कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी पापा के बार बार फ़ोन आ रहे थे। जैसे तैसे खुद को समझाते हुए मैं घर लौटा। मैं उन पुरुषों में से नहीं था जो अपने अपमान के बदले स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। माँ कहने लगी कि नई दुल्हन को छोड़कर कहाँ चला गया था? मैंने कुछ नहीं कहा। सभी का खाना हो गया था और मेरी तो भूख ही मर गई थी, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया कि मैं खाना बाहर से ही खाकर आया हूँ। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा, पर मुझे अनुराधा से कोई बात नहीं करनी थी। मैं कमरे में गया था, बहुत अंधेरा था। लाइट ऑन की तो देखा अनुराधा सो रही थी, खुद को कंबल में पूरी तरह से लपेटे हुए। ब्लैंकेट हटाते ही कुछ पल के लिए मैं रुका, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तकिया कुछ इस तरीके से रखे थे मानो कोई सो रहा हो। वह अभी यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? वह मुझे उसके बारे में गलत सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरे कदम अपने आप ही मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी उसके कमरे से थोड़ी दूरी पर था, तब किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। यह जानी पहचानी आवाज़ तो अनुराधा की लग रही थी। किसी से तो बात करने की आवाज़ गैलरी में से आ रही थी। मैं अभी तक उसके कमरे तक नहीं पहुंचा, पर आखिर उस आने वाली आवाज़ मुझे और गुस्सा दिला रही थी। अनुराधा शायद फ़ोन पर किसी से तो कह रही थी कि अमित को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम्हें तो पता ही है ना, कोई भी पति है सहन नहीं करेगा। अगर उसे सच पता चल गया तो वह मेरी जान ही ले लेगा। कल रात मैंने उसे जैसे अपने से दूर रखा। वह और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरे कानों को वह सुनने की हिम्मत नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया अनुराधा। मैं उल्टे पैर अपने कमरे में लौट आया। मुझे बुरा लग रहा था और मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों हाँ कहा? अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो यह सुनकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वह कहने लगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर शब्द झूठ लग रहा था। झूठ मत बोलो अनुराधा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो? तब वह बोली कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।
मेरी पत्नी को मुझसे दूर रहने के लिए कौन कह रहा था। मैं अंदर ही अंदर जल भुन रहा था, पर फिर भी घर में कोई तमाशा ना हो इसलिए मैं चुपचाप बेड के एक किनारे सो गया। समय बीतता जा रहा था और मैं ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था। मेरा अपने परिवार वालों के सामने उसके लिए नज़रिया अच्छा था। मुझे लोगों को किसी भी तरह का मौका नहीं देना था। वह मुझे छोड़कर सभी से बातें करती थी। वह घर वालों का बहुत ख्याल रखती थी, घर के सारे काम करती, लेकिन जब रात को कमरे में आती तो कहती कि कभी मेरे पेट में दर्द है तो कभी पैरों में। मुझे दूर रखने के लिए यह सब कर रही है, यह मुझे साफ नज़र आ रहा था। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। मन की भावनाओं को मैंने अंदर ही दफन कर दिया था। मेरे कमरे में आने से पहले ही वह खुद चादर ओढ़कर सो जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस के लिए जल्दी चला गया, 2 घंटे पहले ही चला गया था, इसलिए जल्दी भी आ गया था। मैं जब घर लौटा तो फ्रेश होने कमरे में गया, देखा तो अनुराधा नहीं थी। मैंने अनुराधा को सब जगह देखा पर वह मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने माँ से पूछा, अनुराधा कहाँ है माँ? माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी, इतनी जल्दी तुम भूल गए? मैं तो माँ की तरफ देखने लग गया। अरे तुमने खुद ही तो उसे तुम्हारे भाई के साथ भेजने के लिए कहा था। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह थोड़ी परेशान सी लगी। फिर मैंने ही जानबूझकर कहा कि हाँ हाँ याद आया, मैंने ही तो कहा था। काम के स्ट्रेस के कारण मैं भूल गया। मैं वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में आ गया। दिल अंदर से जल रहा था। आखिर मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ घर छोड़कर चली गई। माँ मेरे कमरे में ही चाय लेकर आ गई थी। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया था और अभी तक दोनों लौटे नहीं थे। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला और वह अंदर आई। मुझे देख थोड़ी हैरान और परेशान सी लग रही थी। कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपके भाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। सुनकर पता ही नहीं क्यों मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पर वह मुझसे झूठ बोल रही थी। उस वजह से मेरा शक और गहरा हो जा रहा था। फ़ोन टेबल पर रखा वॉशरूम चली गई। तभी मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी। फ़ोन में उस दिन का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, देखा तो उसमें उस समय पर उसकी बहन का नंबर था। मैंने वही नंबर डायल किया तो सामने से एक आवाज़ सुनाई दी। मेरे शरीर में तो मानो बिजली सी दौड़ गई हो। आवाज़ मेरे लिए पूरी तरीके से अजनबी थी। ना तो आवाज़ मेरे भाई की थी और ना मेरी साली की। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो पा रहा था। उतने में अनुराधा के आने की आवाज़ आई और मैंने झट से फ़ोन टेबल पर रख दिया, पर जल्दी जल्दी में वह मेरे हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया। फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई थी। मुझे देखकर अनुराधा बोली कि क्या हुआ अमित, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने उसको खींच के थप्पड़ मार दिया और कहा कि आज किसके साथ गई थी तुम? उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और उतने में उसे उल्टी सी आई और वह वॉशरूम चली गई। बाहर आने के बाद वह रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, मेरा किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। और इतना कहते हुए वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। पर उसकी ऐसी हालत देखकर भी मुझे दया नहीं आई। मेरे मन में सवालों का बवंडर उमड़ रहा था और अब इसकी ऐसी हालत देखकर मेरे मन में यही आया कि कहीं किसी के बच्चे की माँ तो। उतने में मेरा भाई अंदर आया और उसे ऐसे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ? भाभी को क्या किया तुमने उसके साथ? मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैंने उसे अनुराधा के पास से धकेलते हुए पीछे किया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? मैंने आज तक कभी भी इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। उतने में माँ मेरे कमरे में आई और अनुराधा को देख घबरा गई। फिर हम उसे अस्पताल लेकर गए। माँ बहुत डर गई थी। रात के 11 बजे अनुराधा की बहन और उसका पति आ गए। उन्हें किसने बताया कि हम अस्पताल में हैं, तो वह बोली कि थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया था। जब हम घर पहुँचे तो पता चला कि अनुराधा अस्पताल में है। थोड़ी देर बाद अनुराधा को होश आया। जब मैं डॉक्टर से पूछा तो वह कहने लगी, कुछ नहीं, बीपी लो होने के कारण ऐसा हुआ था, उसके खान पान का ठीक से ख्याल रखो। मुझे तो अब डॉक्टर पर भी शक होने लगा था, तभी मैं चुप रहा। मुझे अब मेरे भाई पर और ज़्यादा शक होने लगा था, पर मैंने सोचा कि मैं 3 महीने का इंतज़ार करूँगा और 3 महीने होते ही अनुराधा को तलाक दे दूँगा। ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। एक दिन मैं काम पर से जल्दी लौट आया था और हॉल में बैठकर चाय पी रहा था। मैंने देखा कि अनुराधा तैयार होकर कहीं जा रही थी। हम दोनों में बातचीत एकदम बंद थी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वह आगे गई तो मैं अपनी बाइक निकाली और उसके पीछे गया। उसकी ऑटो वाले को एक क्लिनिक के सामने रुकने के लिए कहा।
मेरे अंदर द्वेष की भावना निर्माण हो रही थी। वह अंदर गई और थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर गया तो वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। जब रिसेप्शन में पूछा और अपनी पत्नी का नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट कहने लगी कि यह आपकी पत्नी की रिपोर्ट है, आप उसे डॉक्टर के केबिन में ले जाइए, वह वहीं है। रिपोर्ट देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं सीधे केबिन में पहुंचा। वहां मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं जिससे इतना प्यार करता था, जिससे इतना भरोसा करता था, उसी ने मेरा विश्वासघात किया। वह मेरे सामने थी और बोली कि अब तो तुम्हें सच पता चल ही गया है ना। मैंने फिर से कुछ नहीं कहा और उसे वह रिपोर्ट पकड़ाई। आगे वह कहने लगी कि मुझे ऐसी बीमारी है जिस वजह से मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। जब मैं 13 साल की थी तब माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए मेरी बड़ी बहन ही सब कुछ थी। मैं 14 साल की हुई और मुझे पीरियड्स आना शुरू हुआ और जब आते तो रुकते नहीं थे। डॉक्टर को दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दीदी ने मुझे कई जगह दिखाया। फिर मैं 22 साल की हुई और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए मना किया तो दीदी कहने लगी कि लोग अच्छे हैं, अपने मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। भैया भाभी के लिए तो बोझ सी बन गई है। क्या पता आगे जाकर कैसे आदमी से तेरी शादी करवा दें। तू खुशकिस्मत है कि अमित ने खुद तेरा हाथ मांगा है। डॉक्टर को जो मैंने शादी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 3 महीने और ट्रीटमेंट ले लो, दवाइयों का कोर्स पूरा करो और 3 महीने तक पति को अपने पास मत आने देना, वरना उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही सच्चाई थी जो मैंने तुमसे छुपाई और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। अब मेरी रिपोर्ट्स आ गई और सब कुछ नॉर्मल है तो आज मैं तुम्हें यह बताने ही वाली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहूँ। मैं अपनी पत्नी पर शक किया, अपने भाई पर शक किया, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैंने अनुराधा से माफ़ी मांगी। सारी गलतफहमियाँ दूर कर हम अपने घर चल दिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।